दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। प्री पोल रिगिंग किसकी इलेक्शन स्ट्रेटजी रही है और कौन इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है इस वक्त? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासत के अंदर दुरुस्त सिमत पर जा रहे हैं, वो कैसे? और काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस का मनसब संभालते ही मैदान मार लिया, मगर कैसे? और एक बड़ी गिरफ्तारी और नून लीग की एक रहनुमा हनीफ अब्बासी का पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर शर्मनाक वार और उसके ऊपर माजरत। तो मियाँ साहब की वापसी के हवाले से भी कुछ मैं डिस्कस करूँगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ एक बड़ी गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी जो हुई है वो शेख रशीद की, और बड़े ड्रामे अंदाज में उसकी गिरफ्तारी हुई। तो कहा यह जा रहा है कि वो मलक रियाज साहब की एक हाउसिंग सोसाइटी थी, तो वहाँ पर जो है ना वो उनकी पनाह में वो थे। तो खैर गिरफ्तार हो गए हैं, तो मतलब इसका ये है कि अब कोई भी नहीं बचेगा। तो हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एफिडेंट वाले, तो उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से ये ज़ुबान दराजी की कि भुट्टो मर चुका है। तो उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बिलावल भुट्टो या मरकज़ी क़यादत ने जिस तरह उसका वो जवाब दिया, तो हनीफ अब्बासी को बैकफुट पर आना पड़ा और उसने अपने बयान के ऊपर जो है ना उसने माजरत कर ली। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन लोगों के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। और जब तक पाकिस्तान कायम है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ज़िंदा रहेंगे। जिस्म को मौत होती है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। तो अगर खाकी जिस्म के हवाले से बात करते हैं तो ठीक है, यह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बुत, वो तो जो जुस्सा था, वो जो जिस्म था, उसके हवाले से ये बात दुरुस्त है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौत हो चुके हैं, अल्लाह को अपने हाल के हकीकी से मिल चुके हैं। मगर लोग अपने नज़रियात से, अपने कामों से हमेशा ज़िंदा रहते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में ज़िंदा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पार्लियामेंट की सूरत के अंदर ज़िंदा है, जिसके ये हनीफ अब्बासी साहब भी मेंबर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इनकी जमात से भी रहे हैं, दीगर जमातों से भी रहे हैं। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन सूरत में ज़िंदा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर बनाने के सूरत में भी ज़िंदा है। अगर आम आदमी के सतह पर देखें तो मेरे पास जो ग्रीन पासपोर्ट है या शनाख्ती कार्ड है मेरा, तो उस सूरत में मुझे जो वोट का हक मिला है, तो उस सूरत में भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा है। बहुत ये लंबी बहस है, अगर कोई डिबेट करना चाहे तो मैं उसके ऊपर मैं खुली और ओपन डिबेट मैं कर सकता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा है उस हवाले से, क्योंकि नज़रियात को मौत नहीं होती, जिस्म को मौत होती है। तो खैर शहबाज गिल साहब ने भी जो कट्टा खोला अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने जनाब ये बैरून मुल्क बैठकर ओवरसीज़ यूथ पाकिस्तान के लिए नदामत का जो है ना ये सामान पैदा करते हैं। एक तो पहले तो उन्होंने जनाब वो पीटीए का शायद वो जनाजा निकाला, एक वो जनाब जो है ना पता नहीं वो स्टैचू सा उन्होंने बनाया, तो उसके अंदर जनाब सलाखें लगाई इमरान खान याजी की तस्वीर, यानी कि पूरा पूरा जहनी मरीजों वाला उन्होंने वो शो किया अमेरिका के अंदर, क्योंकि काकड़ साहब उधर थे, यूएनओ में वो कोई इजलास वगैरह हो रहा था। तो वाशिंगटन उन्होंने जो है ना ये उन्होंने वो किया, वो एहतजाज इस तरह किया। शहबाज गिल साहब ने अमेरिका को फिर जो है ना ये क्लीन चिट दे दी कि ना तो अमेरिका ना ही जना डोनाल्ड लू जो है ना उसके अंदर मुलव्वस थे इमरान खान नजी की हुकूमत कराने के अंदर। ये तो बाजवा था, बाजवे के ऊपर उन्होंने ये डाल दिया, पुरानी आदत इनकी। खैर बेसरोपा की ये छोड़ते रहते हैं। तो अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर भी मैं आगे चलकर जिक्र करता हूँ, दुरुस्त सिमत में वो जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है ना ये मुतअद्दिद बार उन्होंने बोला कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना ये नहीं दी जा रही, एक सियासी जमात को जो है ना ये प्रमोट किया जा रहा है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो बोला, तो ये मैं इसको हम दीगर अल्फाज में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जो फरमाती रही हैं कि प्री पोल रिगिंग। तो प्री पोल रिगिंग क्या होती है? क्योंकि इलेक्शन के अंदर जब बंदा कोई धांधली करता है, वो धांधली पकड़ी जाती है। कोई ठप्पे लगा रहा है, गलत वोटिंग कास्ट की
नंबरों की हेरा फेरी की, अगर कोई बंदा उसके पीछे पड़ जाए और आगे इंसाफ देने वाला भी बैठा हो तो वो चोरी जो है ना ये पकड़ी जाती है। मगर प्री पोल रिगिंग जो है ना ये सिस्टमेटिकली इस तरीके से करते हैं कि वारदात भी डाल देते हैं और उसका पता भी ना चले। मगर हर बंदा जो है ना आपके अपनों भी आंखें खोल कर बैठे हुए हैं। इस वक्त जिस तरह ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मुतअद्दिद यूट्यूबर लोगों की जो है ना ये गलत इतला पहुँचाकर उनकी जेहन साजी कर रहे हैं कि आने वाली जो है ना हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की है। और अगर हम ये ग्राउंड के ऊपर जाकर देखें, मियाँ साहब ने 21 को उन्होंने ऐलान किया अक्टूबर को, जिसके कि शायद मेरे जहन में ये डाउट है कि शायद 21 अक्टूबर को भी वो ना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नई डेवलपमेंट्स वगैरह हो चुकी हैं और मियाँ साहब की वापसी के लिए जो राहें जो हमवार होनी है, तो उसके ऊपर भी जो है ना अभी कोई ग्राउंड वर्क भी नहीं हुआ है लीगल सतह पर भी, यानी कि कोई भी उनकी सजा मुअत्तल कराने के लिए, उनकी राहदरी जमानत के लिए या और दीगर चीज़ों के लिए तो इस ज़मन में कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। राब्ता अवाम मुहिम नून लीग ने नहीं की। नून लीग ने इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है, यानी कि लोगों को हर जो टिकट होल्डर है या टिकट होल्डर जो बनना चाहता है उनके साबिक MNA MPA वगैरह, तो उनको ये टास्क दिया कि आप इतने इतने लोग लेकर आएँ और उन लोगों का दरमियान रहें। तो लोग, इसका मतलब है कि लोगों को मजबूरी के अंदर लाया जाएगा, मियाँ साहब की मोहब्बत के अंदर नहीं आएंगे। और जो उनका मियाँ साहब का जो बचपन का ख्वाब था, तो जिसकी उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन्होंने उसको विजुअलाइज किया और मुतअद्दिद बार निजी महफिलों के ऊपर ये कहते भी रहे कि पाकिस्तान की तारीख बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 1986 में हुआ, जबकि सोशल मीडिया भी नहीं था, आप कम्युनिकेशन के ज़राए भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। पूरा लाहौर उमड़ आया था, एक सिरा मीनार पाकिस्तान में था जुलूस का, दूसरा जो है ना ये एयरपोर्ट पर था। ये इतना बड़ा जो है ना ये जुलूस था, इंसानों के सरों का समंदर था लाहौर में। उसका मियाँ साहब का ये ख्वाब है कि, क्योंकि उन्होंने खुद भी ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये जुलूस देखा था, उस वक़्त ग़ालिबन वो वज़ीर आला पंजाब थे। तो उन्होंने इतराफ़ किया मुख्तलिफ़ निजी महफ़िलों के अंदर कि मैंने भी इसको जो है ना ये छुप कर इसके जुलूस को मैंने देखा था, माल रोड से ज़ाहिर आना था। तो उनका ख्वाब था कि कभी मेरा भी इस्तकबाल ऐसा हो। मियाँ साहब का जब ये नया मुशर्रफ के मुआहिदा करके गए, उस वक़्त भी जब वापस आए उनका इस्तकबाल नहीं हुआ, तो उनको जो है ना पैक करके वापस कर दिया गया, भेज दिया गया। तो अब भी उनकी यही ख्वाहिश है कि अब वो दावा कर रहे हैं कि 10 मिलियन उनकी औकात से बहुत बड़ा दावा है। 1 लाख का भी अगर वो दावा करें तो उनकी औकात से बहुत बड़ा ये दावा है। ये लोग इतने इकट्ठे नहीं कर सकते। तो मगर इस वक्त जो यूट्यूबर हैं, जो दीगर उनके जो सहाफ़ी हैं, लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं, वो ये इस तरह मियाँ साहब का जो है ना ये बुत तराश रहे हैं, लोगों की जहन साजी कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत उनकी है, तो उसका ये फ़ायदा उनको ये होगा कि पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इनकी पार्टी को छोड़ कर भी जाना चाहते हैं या दीगर पार्टियों से जो है ना किसी और पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो उनको उनकी जहन साजी कर रहे हैं कि ये नून लीग की तरफ हैं। तो खैर देखते हैं कि राधा को 9 मन तेल मिलता है कि नहीं मिलता। तो मियाँ साहब ने हमेशा पीरी पोल रेकिंग की है। इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है रिएक्ट कर रही है, इवन के सेंटर के अंदर भी वो प्रो नून लीग है वो जो गवर्नमेंट, तो उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। अभी उन्होंने बल्दियाती, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, मुअत्तल किए इमरान खान हैजी ने अपने दौर के अंदर भी जो है ना ये नहीं करवाए इंतखाबात। सिंध में हो गए, KPK में हो गए, बलोचिस्तान में इंतखाबात बल्दियाती हो गए, मगर नहीं हुए तो पंजाब के अंदर नहीं हुए। तो ज़ाहिर है कि ये ग्रास रूट के ऊपर जो है ना ये नुमाइंदगी नहीं है अवाम की। तो जनाब जो पंजाब हुकूमत जो मियाँ साहब के इशारे के ऊपर चली, उन्होंने विलेज कौंसल का जनाब जो है ना ये ऐलान कर दिया। तो विलेज कौंसल के अंदर उन लोगों को दिया जा रहा है जिनकी हमदर्दियाँ जो है ना नुमाइंदगी उनको दी जा रही है, जिनकी हमदर्दियाँ नून लीग के साथ हैं। तो ये काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यही तो प्री पोल रिगिंग है। नून लीग अपने डंडों के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ने की ना कल अहलियत रखती थी, ना आज रखती है, ना ही आइंदा रखेगी, जिस तरह उनका तर्ज अमल है। तो सियासी पार्टियों का अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए, इन बैसाखियों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मियाँ साहब बैसाखी की तलाश में है, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर एक बार फिर इक़्तिदार के अंदर आना चाहते हैं, मगर देखते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं। तो अब हम आते हैं काजी फाइज जसा साहब की तरफ। उन्होंने आते ही मैदान मारा। मैदान उन्होंने ये मारा कि एक तो उन्होंने 15 रुकनी, जो क्योंकि इस वक्त 15 जज हैं, उन्होंने फुल कोर्ट जो है ना वो उन्होंने वो किया और उसको ऑनलाइन किया। ये भी एक तारीखी फैसला था कि उनको तमाम प्रोसीडिंग जो है ना ऑनलाइन हुई।
اور انہوں نے پک کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کے اوپر عمر طاہر بندیال صاحب نے حکم امتناعی جاری کیا تھا، آن لائن لے کر انہوں نے ان ججوں کو ننگا کیا جو کہ عمر طاہر بندیال صاحب کی طرح ذہن رکھتے تھے، جیسے جسٹس عائشہ ملک صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. تو یہ لوگ جو ہے نا ایکسپوز ہوئے ہیں. تو انہوں نے، اور بلکہ یہ خواجہ طارق رحیم جو کہ وکیل ہیں اس کیس کے اندر، تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے لیا. انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا، تو آپ کیوں جو ہے نا یہ میری وکالت کر رہے ہیں؟ آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے نا یہ اس کے اوپر دلائل دیں کہ کس طرح یہ بنیادی حقوق کے ساتھ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر متصادم ہے. آپ اپنی رائے نہ دے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. تو بڑا انہوں نے دبنگ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا یہ فیصلہ کیا. اور اس وقت جو حکم امتناعی انہوں نے جاری کیا تھا جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے، تو اور اپنی عامریت کے لیے تو وہ معطل کر دی ہے. تو اس کی آئندہ سماعت جو ہے نا یہ ملتوی ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر جب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. تو بڑا دبنگ فیصلہ تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جیلوں کی یہ بڑی خواہش تھی، بہت دیر کی خواہش تھی، ان کا قائد ان کے درمیان ہو. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ایک ویکیوم آ گیا تھا قیادت کا. آصف علی زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے پارٹی کو چلایا، مگر پبلک کے اندر جس طرح ایک پبلک کو لیڈر کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اس طرح آصف علی زرداری صاحب اپنی جگہ نہیں بنا سکے. پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹ بینک کو انہوں نے کافی حد تک ہولڈ کر کے رکھا. اپنے جو ان کے نمائندگان ہیں ان کو بھی ہولڈ کر کے رکھا، مگر یہ کچھ ڈسپرس بھی ہو گئے کیونکہ پنجاب کے اندر ہماری جو ہے نا یہ جالے کچھ اور چاہتے ہیں، اپنے قائد کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کے اندر انٹری مار کر اپنا پہلا مارکا سر کیا. وہ میں نے اپنے ویلاگ میں ذکر اس کا کر دیا تھا، کیونکہ نون لیگ جو ہے نا یہ تلواریں لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اٹھی ہوئی ہے، اور حنیف عباسی بھی اس کی مثال ہے. تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ کھل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کے اندر مخالفت کرے تاکہ جالا جاگے، جالا شیک ہو. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کام کیا کہ انہوں نے جو یعنی کہ جیلوں کے اندر وہ گئے. پہلے شمیم خان نیازی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور کی بڑی منجی ہوئی رہنما تھی، اور انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، قیدیں بھی کاٹی، اور بہت عزیہ سے بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انہوں نے سیاست شروع کی. تو ان کی وفات پر ان کی جو ہے نا وہ ان کی بیٹی کے گھر میں وہ گئے، تو ان کے بیٹوں سے ملے، ان کے اہل خاندان سے ملے، ان سے تعزیت کی، لوگوں کے درمیان گئے. یہی لوگ چاہتے تھے. پھر جناب وہ تاندنیالہ فیصل آباد میں گئے. شہادت بلوچ کا بیٹا ندیم بلوچ اس کو جا کر ملے، تو اس کی وہ ایم این اے بھی رہے ہیں شہادت بلوچ صاحب، تو ان کی تعزیت کی. پھر جناب اکھاڑا میں جو آصف بلوچ ہیں ان کے جناب وہ بھائی قتل ہوئے، تو کاشف بلوچ ان کی تعزیت کے لیے ادھر گئے. تو وہ تعزیت کے لیے گئے، ان کے گرد کون لوگ تھے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملنے کے لیے. ٹوٹی ہوئی جوتی والے، پھٹے ہوئے کپڑوں والے، اٹے ہوئے سر والے، یعنی کہ غریب طبقہ، پسماندہ طبقہ ان کے قریب تھا. یہ بابو شابو جو ہے نا ان کے قریب نہیں تھے. تو یہی جو ہے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیادہ یہی چاہتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کارکنوں کے درمیان ہو، ہر جو ہے نا ضلع میں جائیں، ہر شہر میں جائیں، ہر تحصیل میں جائیں، ہر قصبے میں جائیں، اور اپنے کارکنوں کو جا کر ملیں. اگر انہوں نے اسی طرح اسی پیٹرن کو جاری رکھا تو انشاءاللہ اگلا الیکشن پنجاب کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. بے شک نون لیگ پری پول ڈگنگ کے لیے جتنی مرضی زیادہ جو جال بچھائے، جتنے مرضی ٹریپ بچھائے، پاکستان پیپلز پارٹی ان ٹریپوں کو تباہ کر کے جو ہے نا آگے نکلے گی، اور الیکشن کے اندر جو ہے نا ایک پازیٹیو، ایک ویزیبل جو ہے نا وہ رزلٹ جنریٹ کرے گی، ایک آنریبل رزلٹ جنریٹ کرے گی، جو کہ جالے کا رزلٹ ہوگا اور جالے کی محنت سے ہوگا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ہے نا وہ توجہ سے ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر سیاست کس سمت میں جاتی ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.